विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे अष्टमः पाठः, शीर्षक था सूक्तिस्तबकः, और इसके अंतर्गत हमने दो भागों में दो श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। पहले श्लोक के माध्यम से हमने सीखा था कि परिश्रम की महत्ता जो है जीवन में बहुत अधिक है, अर्थात परिश्रम के द्वारा ही कार्य सिद्ध होते हैं। दूसरे श्लोक में हमने जाना कि जो हम जीवन में पाठ पढ़ते हैं, कक्षा में बैठे रहकर के जो पाठ पढ़ते हैं, ठीक है, अगर उस पाठ से सीखा हुआ ज्ञान हम अपने जीवन में नहीं अपनाते तो उस पढ़े हुए पाठ का कोई प्रयोजन नहीं होता। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम लेकर आए हैं तृतीयः श्लोकः, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, आइए जानते हैं। तृतीयः श्लोकः। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार आप क्या करेंगे, इनका सस्वर वाचन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। प्रस्तुते श्लोके वर्णितं यत् वयं सदा प्रिय वाक्यानि एव वदेम। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि हम सभी हमेशा प्रिय वाक्य ही बोलें। ठीक है, जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता है कि आपको हमेशा क्या बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए, ऐसे मधुर वाक्य बोलनी चाहिए जिससे कि आप क्या हो, संतुष्ट हो जाएं और भी संतुष्ट हो जाएं। ठीक है, तो विद्यार्थियों इसी सीख को हम इस श्लोक में पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे, इसका अर्थ जानेंगे। इससे पहले जानते हैं कठिन शब्दार्थ। यहां पर देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जंतवः यानी प्राणी या लोग, मानव, तस्मात् इसलिए, प्रियम यानी प्रिय या रुचिकर। ठीक है, आप यहां पर रुचिकर भी लिख सकते हैं, रुचिकर। वक्तव्यम बोलना चाहिए, कहना चाहिए, वचने बोलने में, कहने में, का क्या। ठीक है विद्यार्थियों, आइए हम वापस श्लोक की ओर बढ़ते हैं। देखिए श्लोक को, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय यानी प्रिय, सुंदर, मीठा, वाक्य यानी कि कोई भी बात या वचन या कथन, ठीक है, बोल, प्रदानेन बोलने से, ठीक है, कोई भी मीठी बात बोलने से, कोई भी अच्छी बात बोलने से, कोई भी प्रिय बात बोलने से, कहने से। ठीक है विद्यार्थियों, इसका अर्थ ये हुआ। सर्वे यानी सभी, सभी कौन, सभी मानव, जंतव, जंतव यानी प्राणी, अर्थात प्राणी कौन हुए, हम सभी, हम, आप भी, मैं भी और सभी। ठीक है, अर्थात मानव। तो सभी जो प्राणी हैं वे क्या होते हैं, तुष्यन्ति, संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रिय वाक्य बोल करके सभी प्राणी संतुष्ट या प्रसन्न रहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, तस्मात्, फिर इसलिए, अर्थात अगर ऐसा है तो इसलिए, प्रियम, प्रिय ही, ठीक है ना, निश्चय ही, प्रियम यानी प्रिय, सुंदर या मीठा, वक्तव्यम बोलना चाहिए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, मीठा ही बोलना चाहिए, प्रिय ही बोलना चाहिए। क्यों, क्यों बोलना चाहिए प्रिय, वचने, बोलने में, कहने में, का, क्या या किस प्रकार की, दरिद्रता, कंजूसी दिखाएं हम। दरिद्रता का मतलब है कंजूस होना, ठीक है, दरिद्र होना, कंजूस होना। ठीक है, तो दरिद्रता अर्थात कंजूसीपन जो होता है वो हम क्यों दिखाएं, क्योंकि बोलने से हमें दरिद्रता आ जाएगी क्या, नहीं आएगी ना। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं अन्वय की ओर। जो हमने श्लोक जाना उसका अन्वय किस प्रकार हुआ है, देखिए, सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, तस्मात् प्रियम
वक्तव्यम ही का दरिद्रता वचने, अर्थात सर्वे जंतवा सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। ठीक है ना। ही निश्चय ही का क्या दरिद्रता वचने, अर्थात बोलने में क्या कंजूसी करें हम, क्या दरिद्रता दिखाएं, क्या गरीबी दिखाएं। ठीक है ना। अर्थात बोलने में भी गरीबी क्यों दिखाएं, समझ में आ गई ना बात। यानी कंजूसी क्यों दिखाएं, गरीबी से मतलब यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर ये इसका अर्थ हो गया, अर्थात हमें प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। अब इसका भावार्थ क्या होता है विद्यार्थियों, आइए जानते हैं। भावार्थः अस्मिन् संसारे सर्वे जनाः प्रियं सुंदरं च वाक्यम उक्त्वा संतोषं प्राप्नुवन्ति, अतः अस्माभिः सदा प्रियं वाक्यम एव वचनीयम्, यतो हि वाक्य प्रदाने दरिद्रता न याति इति। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों क्या अर्थ हुआ इसका। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, इस दुनिया में, इस जगत में, सर्वे जना सभी लोग, सभी मानव, प्रियम सुंदरम च प्रिय और सुंदर, अर्थात जो प्रिय है, रुचिकर है और सुंदर है, यानी कि मतलब हम सुनते ही क्या हो जाएं, खुश हो जाएं। ठीक है ना। तो प्रिय और सुंदर, ठीक है ना। वाक्यम वाक्य या वचन या कथन या बात, उक्त्वा बोलकर, संतोषम संतोष को, संतुष्टि को, प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। अतः इसलिए अस्माभिः हमारे द्वारा, हम सबके द्वारा, सदा हमेशा प्रियम प्रिय वाक्यम प्रिय वाक्य ही, मधुर वाक्य ही, ठीक है ना, एव ही वचनीयम बोलना चाहिए। इसीलिए हमारे द्वारा हमेशा प्रिय वाक्य ही बोला जाना चाहिए। ये तो ही क्योंकि वाक्य प्रदाने, बोलने में, कहने में दरिद्रता न याति, दरिद्रता नहीं आती। गरीबी आती है क्या बोलने में? आपको बोलने से गरीबी आ जाएगी क्या? नहीं। तो फिर जब ऐसा है, प्रिय वाक्य बोलने से गरीबी नहीं आती, सभी लोग संतुष्ट होते हैं, तो हमें प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए ना। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। तो हमें क्या करना चाहिए विद्यार्थियों? प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है, क्या कहा है विद्यार्थियों? ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और खुद भी शीतल होए। अर्थात मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो यहाँ इस श्लोक में यही कहा गया है विद्यार्थियों कि हमें क्या बोलना चाहिए? हमें अच्छे, सुंदर और प्रिय वचन ही बोलने चाहिए, क्योंकि ये सभी बोल करके मानव क्या होता है? संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है। ठीक है विद्यार्थियों, आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से कुछ छोटे से प्रश्न बन जाते हैं, मूल्यांकन प्रश्न जो आपके लिए रखे गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। ठीक है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है आपको। दूसरा प्रश्न है, अस्माभिः किम वक्तव्यम, हमारे द्वारा क्या बोलना चाहिए। ठीक है ना, एक पद में उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए दो छोटे से प्रश्न हैं आपके लिए रखे गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इनके उत्तर सही सही देंगे। ठीक है, और इनके उत्तर की जांच करते हुए हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कारः, धन्यवादः।